इस मूवी की कहानी की शुरुआत एक 15 साल के लड़के से होती है जिसका नाम रोज़र है, जो एक-एक करके घर की सभी मर्दों की गैर मौजूदगी में उस घर की सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। और फिर वो इन सब से कैसे बचता है वो आज हम इस मूवी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 1986 में आई मूवी व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट को एक्सप्लेन करूँगा। मूवी की शुरुआत रोज़र नाम के एक लड़के से होती है जो समर वैकेशन में अपने घर लौट रहा था। उसको लेने के लिए उसकी माँ घर की एक नौकरानी को भेजती है जिसका नाम मिस लाप्टे होता है। जब वे दोनों घर वापस आ रहे थे तो रोज़र का ध्यान उसकी नौकरानी के संतरों पर जाता है और मिस लाप्टे को भी इसे दिखाने में मज़े आ रहे थे और दोनों ऐसे ही मज़े मज़े में घर पहुंच गए थे। घर के बाहर रोज़र के सभी फैमिली मेंबर्स उसका वेट करते हैं। उनमें से एक नौकरानी रोज़र के कपड़े और बैग उससे ले लेती है। तभी रोज़र की माँ की नज़र उसकी पैंट पर जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर क्या लगा हुआ है। दरअसल रोज़र ने मिस लाप्टे के संतरों को देखकर ही अपनी पैंट में दही जमा दिया था। तो तब पीछे से उनकी आंट कहती है कि इस उम्र में तो ये सब होता रहता है। उसके बाद रोज़र घर के अंदर आता है और वहाँ वह अपनी छोटी बहन से मिलता है। वो अपने भाई को जंगल में घुमाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिस लाप्टे भी आ जाती है और उसके बाद रोज़र अकेला ही जंगल में घूम रहा होता है कि वो देखता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। रोज़र जब वहाँ पे देखता है तो उसके घर की एक मेड सैले किसी आदमी के साथ गपागप कर रही थी। यह देखकर रोज़र की फटकर हाथ में आ जाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। रात को जब वो डिनर कर रहा था तो रोज़र की दूसरी मेड जिसका नाम हेलेन था वो रोज़र को लाइन मार रही थी। डिनर करने के बाद जब रोज़र अपने रूम में सोने के लिए आता है तो उसे अपने रूम के बाहर आदमी के साथ अपना गेम बजवा रही थी। इस आदमी के साथ अपना गेम बजवा रही थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोज़र को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन था। उसके बाद उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि उसकी मौसी मार्सेटे अभी तक वर्जिन है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो कहती है कि उसे हेलेन ने बताया। अगले दिन दोबारा दोनों भाई बहन जंगल में घूमने जाते हैं। वो अपने घर की मेड को देख रहे थे जो रोज़ वहाँ पर नहाने के लिए आती थी। तब वहाँ पे 3 आदमी आते हैं, वो भी उसी घर के नौकर थे। वे सब उन सभी नौकरानियों के सामने पौधों को पानी देने लगते हैं कि इसी बीच में वहाँ पे बैठी एक नौकरानी भी अपने संतरे दिखाने लगती है। अगली सुबह रोज़र के डैड और उसकी बड़ी बहन एलिसा घर पर आती है। वहाँ उनका वेलकम होता है और सबके साथ एलिसा अच्छे से बोलती है, लेकिन रोज़र से अच्छे से नहीं बोलती। उसे लगता है कि उसे इग्नोर किया जाता है। अगले सीन में उसकी मौसी मार्सिटा चर्च में आकर फादर से अपना गुनाह कबूल कर रही थी। वो फादर से कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने जब से रोज़र को देखा है वो उसके प्यार में पागल हो गई है और उसे कई बार ऐसे सपने आते हैं जैसे वो रोज़र के साथ कई बार गपागप कर चुकी है। और ये सब बातें रोज़र चुपके से सुन रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश होने लगता है और तभी वह वहाँ से गिर जाता है, जिससे कि फादर और उसकी मौसी को ये सब पता चल जाता है कि रोज़र ये सब सुन रहा था। इसलिए वो रोज़र को उसकी मोम के पास ले आते हैं। यहाँ पे रोज़र की माँ फादर से पूछती है कि इसे क्या सज़ा देनी चाहिए। तब फादर कहते हैं इसे मार मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर दो। रोज़र की मोम को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर रोज़र की मौसी उसका पिछवाड़ा मार मार कर लाल कर देती है। तब वह सो रहा होता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद उसे फिर से बाहर से आवाज़ आती है। वो देखता है कि आज फिर हेलेन का कोई पीछे से गेम बजा रहा था, लेकिन अब भी रोज़र को ये नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। तब वह सैले से पूछता है कि वो कौन है जो हर रोज़ हेलेन के साथ मज़े लेता है। तो सैले कहती है कि ये सब सीक्रेट है। उसके जाने के बाद रोज़र मिस्टर फ्रैंक के रूम में जाता है, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ पता होगा। वो जैसे ही उसके रूम में पहुंचता है वो देखता है कि मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से किसी को देख रहे होते हैं। रोज़र को देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रोज़र को अपने सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें गपागप करने वाली बहुत सी कहानियाँ थी। रोज़र उस किताब को लेकर अपने फार्म में जाता है। तभी घर का एक नौकर वहाँ पे आता है। रोज़र उसे वहाँ देखकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलेन भी वहाँ आती है और मुर्गियों को खाना खिलाने लगती है। तब वहाँ पे वो नौकर दरवाजे को बंद करके पीछे से उसके साथ मज़े करने लगता है। जब रोज़र उसे निकालने जाता है तो हेलेन उसे दरवाज़ा खोलने के लिए मना करती है, क्योंकि हेलेन को भी अपने गेम बजवाने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद रोज़र का नौकर उससे कहता है मेरा काम तो हो गया। अगले सीन में रोज़र अपनी किताब को एक टेबल पर रख देता है और वहाँ से दूसरी किताब को उठा लेता है। जब एलिसा उस किताब को पढ़ने लगती है तो पहले तो वह उस किताब को देखकर शर्मा जाती है, फिर वो बाहर जाकर उसे अकेले में पढ़ने लगती है। उसके बाद रोज़र छुपके से किचन में पहुंच जाता है। वहाँ पर सैले काम कर रही थी। वह पीछे से उसे पकड़ लेता है और सैले को लगता है कि वहाँ कोई और है, इसलिए वो उसके सर में प्लेट मारती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह रोज़र था तो वह उसके साथ मज़े करने लगती है।
पर उसी टाइम पर वहाँ पर दूसरी मेड आ जाती है और रोजर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रोजर को मिस लाप्ते मिलती है। रोजर मिस लाप्ते को पीछे से पकड़कर घपाघप शुरू करने ही वाला था। रोजर मिस लाप्टे को पीछे से पकड़कर घपाघप शुरू करने ही वाला होता है कि इतने में डाकिया आता है और कहता है कि जर्मनी ने फ्रांस के साथ जंग का ऐलान कर दिया। ये सब सुनकर रोजर का काम फिर से अधूरा रह जाता है। अब अगली सुबह सारे मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो सब लोग एक पार्टी रखते हैं, पर मिस्टर फ्रैंक जंग में जाने से मना करता है क्योंकि उसको अस्थमा था। अगले दिन सारे मर्द जंग में जाने लगते हैं। उसके बाद रोजर सैले के पास जाता है। सैले तो पहले से ही रोजर को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ घपाघप करने को रेडी हो जाती है। उसके बाद रोजर घर की एक और मेड के पास पहुंच जाता है और उसका भी गेम बजाने लगता है। रात को वह अपनी मासी के रूम में जाकर उसका वेट करता है। जब उसकी मासी वहाँ पर आती है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। उसकी मासी कहती है हाँ। उसके बाद वो उसके साथ भी घपाघप करने शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो हेलन को भी जमकर पेलता है और यहीं पर नहीं रुकता। इसके बाद वो एलिसा को पेलने लगता है। इसके बाद रोजर के रूम में लड़कियों की लाइन लग जाती है। एक एक करके सभी अपना अपना गेम रोजर से बजवाना पसंद करती है। एक दिन एलिसा रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोजर परेशान हो जाता है। तभी वॉर भी ख़त्म हो जाती है और सभी मर्द घर वापस आ जाते हैं। अब रोजर को पता चलता है जिसके साथ उसने ये करा था वो सब प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ये सोच रहा होता है कि इस सब से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब सब मर्द घर में डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद रोजर एलिसा के रूम में जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने मंगेतर को सेड्यूस करो, जिससे सबको लगेगा कि बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। अब वो अपनी आंट को कहता है कि तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ अपना गेम बजवाओ, जिससे उन्हें ये लगेगा कि बच्चा उनका है। और सैले तो गांव के एक लड़के के साथ शादी कर लेती है। इसके बाद रोजर रात को हेलन के साथ गपागप करता है। आखिर में वो भी रोजर से कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी एक आदमी ढूंढना पड़ेगा। तब हेलन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने घर के सभी मर्दों के साथ घपाघप किया है, इसलिए वह किसी भी मर्द का नाम ले लेगी। इसके बाद रोजर अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी होता है। वह ये सोच रहा होता है कि इस समर वैकेशन में तो उसने खूब मज़े कर लिए और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।